सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 5 और पाठ नंबर है 12 दोहे। विद्यार्थियों, ये जो पाठ है दोहे, ये आपकी जो बुक है साक्षी उसका पाठ है। कौन सी बुक है आपके सिलेबस में लगी हुई? साक्षी, उसका पाठ है। देखिए विद्यार्थी, ये दोहे का मतलब यहाँ पे क्या है, किसके दोहे हैं? सबसे पहले दोहे हैं आपके सामने कबीरदास जी के। किसके भाई? कबीरदास जी के। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंदर कबीरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के दोहे, कबीरदास जी ने जो है वो समाज में जो भी अंधविश्वास था, समाज में जो भी पाखंड था, उनकी क्या की है भी? निंदा की है। उनकी निंदा की है किसके माध्यम से? अपनी कविता के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से। उसी दोहों में से कुछ दोहे आपके सिलेबस में है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला जो दोहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाई जा रही है, जिससे जो है पेपर में आपके पास संघर्ष ना हो। अगर विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, अब हम कहेंगे आपके सामने पाठ नंबर 12 दोहे। और दोहे किसके हैं? कबीरदास जी के। देखिए विद्यार्थियों, पहला दोहा जो है वो देखिए। पहले दोहे में क्या कहा है? साई इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए। साई इतना दीजिए। साई का मतलब यहाँ पे क्या है? परमात्मा से है। विद्यार्थियों, आपकी बुक में शब्द लिखा हुआ है साई। साई का मतलब क्या है? परमात्मा से। क्या है भाई? परमात्मा से। तो हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए कि इतना अधिक दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, जिससे मेरा परिवार क्या है? पूर्ण रूप से उसकी सुविधाएं पूर्ण हो जाए। कुटुंब का शब्द क्या होता है? कुटुंब का मतलब होता है विद्यार्थियों परिवार। आपके बुक में दिया हुआ है कुटुंब। कुटुंब का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? परिवार। कि जिससे मेरा जो परिवार है वो भी क्या ना हो भाई? भूखा न हो। कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार होता है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि उसमें क्या है? हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे इतना समझ दीजिए, इतना दीजिए जिससे मेरा परिवार क्या है? संतुष्ट हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। और मैं भी कभी भूखा न हो। आप, मैं भी तब तो हूं, मैं भी जो इच्छाएं मेरी पूरी होती है। और मेरे द्वार पर अगर कोई साधु आए, साधु का मतलब क्या है? अतिथि। अगर मेरे द्वार पे क्या है? कोई साधु आए तो वो भी क्या है भाई? अतिथि आए तो वो भी क्या है? भूखा ना जाए। वो भूखा ना जाए, इसलिए मुझे इतना दीजिए जितने जो है वो सबका क्या हो जाए? भला हो जाए। विद्यार्थियों देखिए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी आके हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे इतना धन दीजिए, मुझे इतना समर्थवान बनाइए जिससे क्या है? मेरे परिवार की इच्छाएं क्या हो? पूर्ण हो जाए। और मेरी जो इच्छाएं पूर्ण हो जाए, और मेरे घर पे आया हुआ साधु का मतलब जो भी अतिथि है वही भूखा न जाए, मतलब उसका भी क्या हो? अच्छी रहते, मैं मान सम्मान कर सकूं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको पहला दोहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा दोहा जो आपके सिलेबस में लगा है वो देखिए। पानन पूजे हई मिले तो मैं पूजू बाहर, ताके या चाकी भनी पीस खाए संसार। दूसरा दोहा क्या है? पानन पूजे हई मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके या चाकी भनी पीसी खाए संसार। कबीरदास जी दोहे के माध्यम से क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों? कि पानन पूजे, पानन का मतलब यहाँ पे क्या है? पहाड़ से है। पानन का मतलब यहाँ पे क्या है? मूर्ति से। विद्यार्थियों, कि अगर पानन पीने से, अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से, हरि, हरि का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों? भगवान, ईश्वर। हरि का मतलब क्या है? ईश्वर। भगवान की पूजा करने से, भगवान की मूर्ति की पूजा करने से, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से अगर हरि मिले, हरि का मतलब ईश्वर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज लूंगा। पहाड़ का मतलब पर्वत को। क्योंकि तुम तो क्या कर रहे हो? उसी पहाड़ की, उसी पर्वत की एक मूर्ति को पूज रहे हो। तो मैं तो उस मूर्ति की बजाय किसको पूजूंगा? पूरे पहाड़ को ही पूज लूंगा। तो मुझे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे।
कबीरदास जी दोहे के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। जो पत्थरों की बनी मूर्तियों के आगे अपने सर निभाते हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर तो क्या है, हमारे हृदय में निवास करता है, हमारी आत्मा में निवास करता है, इसलिए उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपितु सच्ची भक्ति करना चाहिए। ये पाडम, ये अखम, ये आडंबर, ये दिखावा नहीं करना चाहिए, ढोंग वगैरह। हमें क्या करनी चाहिए, सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इसे कबीरदास जी कहते हैं पानन पूजे हई मिने तो मैं पूजू पहाड़, कि अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से ही भगवान मिल जाए तो मैं तो क्या कर दूं, पूरा पूरा पहाड़ ही पूज लूंगा। मैं तो संपूर्ण पहाड़ की पूजा कर लूंगा, और पहाड़ की पूजा करने के बाद तो मुझे भगवान ईश्वर क्या मिल जाएंगे, अवश्य ही मिल जाएंगे। आगे देखिए, ताके या चाकी बनी पीस खाए संसार। तो कबीरदास जी कहें उससे तो जो लोग पूजा करते हैं उससे बनी तो पत्थर की ये चाकी, चाकी का मतलब क्या है, चक्की से है विद्यार्थियों। चाकी का मतलब चक्की से है, उससे तो ये चक्की बनी पीस खाए संसार, जिसका हम अन्न पीस कर क्या करते हैं, संसार के लोग खाते हैं, और जिससे क्या होता है भाई, उनकी तृप्ति होती है, उनकी आत्मा शांत होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं पानन पूजे हरि मिने तो मैं पूजू पहाड़, ताके तो चाकी बनी जिसे पीसा संसार। पत्थर की मूर्ति पूजा करने से अगर ईश्वर मिले, अगर परमात्मा मिले, अगर हरि मिलते हैं तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज लूंगा, तो मुझे तो अवश्य क्या मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। उससे बढ़िया तो जो पत्थर की मूर्ति आप पूजा करते हो उससे अच्छी तो ये चाकी है, जिससे पीसने के बाद, अनाज खाने के बाद हमें क्या मिलती है, शांति तो प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको दूसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों तीसरा दोहा जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो देखिए विद्यार्थियों, निंदक राखिए, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना नीबन करे सुभाए। निंदक, निंदक का मतलब यहाँ पे क्या है, निंदा करने वाले। आपके सिलेबस लिखा हुआ है निंदक, निंदक का मतलब यहाँ पे क्या है, निंदा करने वाले। निंदक का मतलब यहाँ पे क्या है, निंदा करने वाले। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, निंदक निये राखिए आंगन कुटी बाय, कि निंदा करने वाले को अपने आंगन में रखना चाहिए। आंगन में रखना मतलब अपने पास रखना चाहिए। निंदक निये आखिए, निये का मतलब क्या है, पास रखना। एक शब्द दिया है विद्यार्थी आपके बुक के अंदर विद्यार्थियों, निये, निये का मतलब क्या है, पास रखना, कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। निंदक निये राखिए आंगन कुटी छिवाए, अर्थात अपने आंगन में नहीं रखना चाहिए। आंगन मतलब क्या, अपने पास रखना चाहिए निंदा करने वालों को। आगे देखिए, बिन पानी साबुन बिना नीमन करे सवांग, क्योंकि ये जो निंदक है, ये जो आलोचना करने वाले व्यक्ति है, ये बिना पानी के, बिना साबुन के नीमन करे सवाय, हमारे मन को क्या करते हैं भाई, स्वच्छ बना देते हैं। हमारे मन को क्या करता है, हमारे नीमन का मतलब क्या है, स्वच्छ। नीमन का मतलब है स्वच्छ, और इसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है सुभाय, सुभाय का मतलब स्वभाव। हमारे स्वभाव को क्या बना देते हैं भाई, ये स्वच्छ बना देते हैं। इसलिए कबीरदास जी तीसरे दौर में क्या देख रहे हैं, दोबारा देखिए विद्यार्थियों, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक का मतलब क्या है, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले। निये का मतलब पास, रखी का मतलब रखना। जो निंदा करने वाले होते हैं, जो आलोचना करने वाले होते हैं, कबीरदास जी कहते हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो आंगन कुटी छवाए, उसे अपने आंगन में स्थान देना चाहिए, अपने घर में स्थान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे आलोचना करने वाले, ऐसी निंदा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, बिन पानी साबुन बिना नीमन करे सुबाए, बिना पानी के, बिना साबुन के हमारे मन को क्या करते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। हमारे मन को क्या करते हैं, नीमन कर देते हैं। हमारे स्वभाव को क्या करते हैं भाई, स्वच्छ कर देते हैं, सुंदर कर देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, कबीरदास जी तीसरे दोहे में निंदकों के बारे में बताएं कि जो आलोचना करने वाले होते हैं उन्हें जितना हो सके अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जितना अपने पास होंगे उतना ही क्या है, हमारा मन क्या होगा भाई, स्वभाव स्वच्छ होता है, उतना ही हमारा स्वभाव क्या है, अच्छा होता है। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको तीसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आज आपने 3 दोहों का अध्ययन किया, और इन 3 दोहों को बार बार देखिए विद्यार्थियों, याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके जो
प्रश्न उत्तर है वो कभी गलत ना हो। बार बार इस वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो उसे क्लियर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।